जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ। अपना नाम रिवील नहीं कर सकती। मेरा ये शुक्राना सत्संग भी कह सकते हो। आजकल गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग बच्चों के लिए है। गुरु जी के बहुत से सत्संग आ रहे हैं। बच्चों पे भारी कष्ट है। बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। मैंने उनको कष्ट से निकाला है। गुरुदेव महाराज आप ही देखना। वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ 360 डिग्री चेंज हो रही है। आई डोंट नो वाई। ये चीज़ें भी आपको पता होगी मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। पर बच्चों के लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुदेव महाराज। आप आपके ही बच्चे हैं, आपके ही दोनों बच्चे हैं, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखना। स्कूल जाते हैं, मतलब है ना, सुबह का स्कूल जाते हैं। वी डोंट नो कि स्कूल में उनको कोई चोट ना लग जाए या कुछ भी डर लगा रहता है। तो प्लीज़ गुरुपा उनका बच्चों का ध्यान रखना, सबके बच्चों का ध्यान रखना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज। कल आपने मुझे सत्संग में बुलाया। बहुत नेगेटिविटी थी मेरे में, बहुत नेगेटिविटी, रो रो के मेरा बुरा हाल था कल सत्संग में। पर 1 घंटा दूर था यहाँ से, मैं गई वहाँ पे। पर शुक्राना गुरुदेव महाराज, आपने मुझे बुलाया, अपना लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दिया। बहुत अच्छी सी संगत बैठी हुई थी। और उनका मेन कल बच्चों के लिए था सत्संग, तो उन्होंने सबके, कई माँओं के बच्चों के एक्सीडेंट्स हुए। कई सत्संग में कई माएँ रो रही थी। कल बच्चों के लिए रो रही थी। कोई बच्चे अच्छे नहीं निकल रहे हैं, कोई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। बहुत बहुत नेगेटिव लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो आपने सत्संग में बुलाया, इट मीन्स कुछ ना कुछ होगा गुरुदेव महाराज। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुदेव महाराज, किसी आपने एक दीपा छिपर आंटी है, मुझे वो प्रॉपर उनका नाम याद नहीं है। उनका बोला था कोई आपसे बिछड़ गए या उनसे बात करना चाहते हैं, तो 7 डेज़ गुरुजी के चरण में गुरुजी का 7 टाइम्स मंत्र जाप करके लॉन्ग रखना है। आप उसको साइड में भी रख सकते हो या गुरुजी के स्वरूप पे करके, किसी को नहीं दिखाना है तो उनकी स्वरूप के पीछे भी रख सकते हो। तो उनका नाम लेके आपको महाराज जी से बात करनी है। तो मेरा आई थिंक 4th या 5th डे है गुरुदेव महाराज। मेरा 2nd डे ही जब मैंने शुरू किया था मेरी बात होनी शुरू हो गई थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज। आपकी बेटी बहुत अकेली हो गई है इस टाइम पे। बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, बहुत। एक अगेन परीक्षा के टाइम से गुज़र रही हूँ मैं। आप नींबू की तरह निचोड़ रहे हो मुझे। दिन रात मैं पागलों की तरह रोती हूँ, महाराज जी का नाम लेती हूँ, महाराज जी के महाराज जी के पास बैठ के बहुत रोती हूँ। गुरुदेव महाराज, रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं। संभाल लेना गुरुदेव महाराज, संभाल लेना, सब कुछ संभाल लेना गुरुदेव। मेरी तो बस पेशेंस ख़त्म होती है संगत जी, बट गुरु जी बोलते हैं पेशेंस नहीं ख़त्म करनी, सब्र कर, चिंता ना कर, चिंतन कर, गुरु जी दा मंत्र जाप कर। गुरुदेव महाराज, ह्यूमन बींग्स हैं, हौसला टूट रहा है डे बाय डे, तो प्लीज़ सब ठीक रखना। कुछ रिश्ते बिगड़े ना, बहुत मेन इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं मेरे लिए लाइफ में। आप संभाल लेना। मेरे तो हाथ खड़े हैं, मैं बहुत कुछ करती हूँ रिश्तों को संभालने के लिए, बट मेरे से अभी कुछ हो नहीं रहा है। आई एम जस्ट साइलेंट, पेशेंस, सब्र। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। गुरुदेव बोलते हैं चंदन टिक्का लगाया कर, जल प्रसाद पिया कर, गुरु जी के सामने बैठ के अमृत वेला किया कर, गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग किया कर। इससे तेरे जड़े माड़े कर्म कटने हैं।
गुरुदेव महाराज जितना बनता है मैं करती हूँ, सुबह शाम आपका नाम जपती हूँ, खाना बनाते सत्संग भी करती हूँ, बट रोना नहीं रुक रहा है। बस ऐसी आंखों में पानी आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। पता नहीं कौन सी नेगेटिव मेरे घर पे हावी हुई हुई है, मेरे पे हावी हुई है। गुरुदेव महाराज कुछ भी गलत हो रहा है, प्लीज़ उसको रोको, प्लीज़ उसको रोको। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है अभी, बहुत हारा हुआ फील कर रही हूँ, बट आपका मंत्र जाप नहीं छोड़ रही हूँ। सगना जी के एक दिन ऐसा हुआ कि इतना फील हो रहा था, इतना लो फील हो रहा था, गुरुजी का स्वरूप लेके अपने हग करके लेट गई। गुरुदेव महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, घर को बचाओ। बहुत अप एंड डाउन आ रहे हैं, हारा हुआ फील कर रही हूँ। गुरुदेव बस इज्जत बख्शना, कुछ ना करके भी बहुत कुछ मैंने खोया है, बहुत कुछ, पर अभी हिम्मत नहीं है गुरुदेव कुछ खोने की। बहुत सेक्रीफाइस किए आपके बच्चे ने, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, अभी मुझे कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना है। गुरुदेव आप मेरी इज्जत बख्शोगे, आप मेरा हौसला बढ़ाओगे, आप मेरे साथ खड़े होगे, मेरे बच्चों के साथ खड़े होगे। बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सत्संग संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ तो उसमें मुझे बहुत हौसला देते हैं। चिंता ना कर, चिंतन कर, जल प्रसाद पी, हौसला रख, मैं तेरे नाल खड़ा है। लाइफ च कोई खड़े ना खड़े, मैं तेरे नाल खड़ा है। लाइफ च कोई खड़े ना खड़े, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। गुरुदेव रास्ता दिखाओ, गुरुदेव आप खड़े हो ना तो रास्ता दिखा दो। जो ये लोग मेरे अगेंस्ट सब खड़े हैं, तो उनका जो इतना गलत काम करने में हौसला बढ़ रहा है, गुरुदेव उनका हौसला डाउन कर दो, उनका हौसला डाउन कर दो। वो इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं, सोचना भी मेरे लिए वो बहुत सोच से परे है। मेरे जो चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो रही हैं और मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़ें तेरे अगेंस्ट हो रही हैं, और इतनी अगेंस्ट कि कौन कर रहा है, अपना हस्बैंड। इसलिए गुरुदेव महाराज ये बच्ची की इज्जत, आपके बच्चे दोनों मेरे बेटे आपकी अमानत है, आपको देखना है अभी क्या करना है। बस संगत जी मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ गुरुदेव महाराज को, सबके घर परिवार अच्छे से रहे, बच्चे अच्छे से रहे। संगत जी से मेरे से इतना बोला नहीं जा रहा है, बहुत डाउन फील कर रही हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। आपके चरण कमलों में मेरा वंदन है गुरुजी। आप सारे जहां के नूर हैं, आप परम पिता हैं, आप पॉइंट ऑफ लाइट हैं, आप ही से सब कुछ प्रकाशित है गुरुजी। हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी। सदा सदा अंग संग रहिए, हमारे सिर पर सदा अपना हाथ बनाए रखिए। यही प्रार्थना के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सागर अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगी। तो संगत जी, यही कोई 20 दिन पहले की बात है, जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे। अराउंड 16 मार्च जब ख़त्म होने वाले थे, उससे पहले ही 2-3 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। जो फीवर उनको आता था बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लगता था कि एकदम से चढ़ गया है फीवर, और फिर मेडिसिन ले लेते थे, थोड़ी देर उतरता था फिर चढ़ जाता था। ऐसे करते करते वो इन्फेक्शन पहला
पहली बार था जब मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा वीक फ़ील कर रहे थे, नहीं तो बुखार में हम लोग जनरली मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो जो भी कुछ था वो वायरल फ़ीवर था, तो उनसे हम सबको हो गया। घर में मुझे हो गया, मेरी बेटियों को हो गया। तो मेडिसिन हम लोगों ने अराउंड 5 डेज़ खाई और जब फ़ीवर नहीं उतरा तो हम लोगों ने टेस्ट करवाया तो उसमें वायरल फ़ीवर के सिम्पटम्स आए कि इन्फेक्शन हुआ है। फिर जाकर मेडिसिन चेंज करवाई डॉक्टर से, फिर 5-6 डेज़ खाई, फिर फ़ीवर नहीं उतरा और बॉडी शिवर करनी स्टार्ट हो गई, नेक पेन स्टार्ट हो गया। और स्टमक एक कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था, ऐसे सिम्पटम्स थे। खाँसी इतनी ज़्यादा वो सोने ही नहीं दी और कितने दिन चले गए जब एग्ज़ॉस्ट हो गए हम लोग खाँस-खाँस के। सब कुछ कर रहे थे, स्टीम ले रहे थे, काढ़े पी रहे थे, दवाई खा रहे थे और कितना कुछ मेडिसिन भी चेंज कर के ले रहे थे। और संगत जी फिर से जब 7-8 दिन फिर चले गए और फ़ीवर नहीं उतरा, तो मेरे हस्बैंड को तो हल्का-सा फ़र्क पड़ गया था, मुझे ज़्यादा आ रहा था फ़ीवर, एकदम से ऐसे लग रहा था बेहोश हो जाऊँगी। तो नेक में ऐसा ज़्यादा पेन जो मेरी नेक में नहीं था, रीढ़ की हड्डी में था और वो ऐसे लगता था जैसे किसी ने कील चुभ हो दिया हो। बैक पेन इतना ज़्यादा, मेरा चलना-फिरना मुहाल हो गया, इतनी ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी। और फिर मैं फिर से टेस्ट करवा के आई तो इस बार मेरी इन्फेक्शन बढ़ के आ गई। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने चेक किया अच्छे से और फिर बोला कि ये सिम्पटम्स वायरल फ़ीवर के हैं और मोस्टली ये भी कोरोना का ही एक रूप है। तो बस उन्होंने ये बोला कि मैं आपको मेडिसिन देता हूँ अच्छी वाली। तो संगत जी इतने दिनों फिर से हम लोगों को उन्होंने 3 टू 4 डेज़ की मेडिसिन फिर से दे दी और इस बार मैं ना जाने से पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई थी और मेरा रोना निकलना स्टार्ट हो गया और मैंने क्या किया कि गुरुजी के आगे ना अपना चुनरी का पल्ला आगे करके बोला, अरदास करी गुरुजी मेरे घर में हम ही लोग हैं और मुझे मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को और खुद को भी देखना है। अब मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, आप सँभालो। क्योंकि मेरी बॉडी जवाब दे रही है, मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही और जब मैं ही ठीक नहीं तो मैं किसी को कैसे सँभालूँगी? बच्चे छोटे हैं, रुल जाएँगे। गुरुजी प्लीज़ दया करो और मुझे सही मेडिसिन मिले ऐसी जगह भेजो। तो गुरुजी ने मुझे जैसे ही दिमाग को टच किया हम लोग सारे गए मेडिसिन लेने। सिर्फ़ मेरी छोटी बेटी को घर पे मेडिसिन दे के एंटीबायोटिक तो उसको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ गया था। 7-8 दिनों में शुक्र है भगवान को मैंने प्रार्थना की थी कि गुरुजी अगर ये बच्चा बीमार रह गया ना ज़्यादा दिन तो ना तो मैं रेस्ट कर पाऊँगी, ना ही इसको छोड़ पाऊँगी। तो बाकी सारे तो झेल लेंगे, तो आप ना ज़रा से इसको सँभालो, इसको ठीक करो जल्दी से। तो भगवान गुरुजी ने मेरी सुन ली और वो थोड़े से दिनों में ठीक होगी। चलो अपना घूमती-फिरती रही, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। वो 8 साल की है और फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैंने ये प्रार्थना की और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी थोड़े-से सीरियस होके बोले कि कोरोना के सिम्पटम्स हैं, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब इसकी मेडिसिन अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला कि परहेज़ कोई नहीं है, आपका जो मन करता है आप खा लो, बस भूखे नहीं रहना। ध्यान देना है डाइट की तरफ और हेल्दी डाइट खाओ आप। मतलब कि जैसे मखाने हो गए, है ना? उनको भून के थोड़ा-सा उसमें चने डाल लो, थोड़ा-सा गुड़ डाल लो, ऐसे करके चीज़ें भून के थोड़ी-सी ना वो गरम-गरम सी आप कंज़्यूम करो। फिर
मैंने थोड़े से सप्लीमेंट लेती हूँ, वहाँ से भी मैंने थोड़ी-सी सलाह की और उन्होंने बोला कि आप मुश्क कपूर की टिकिया है ना, उसको पानी में डाल के उसकी स्टीम लीजिए और क्या बोलते हैं, विटामिन सी खाइए, है ना? और लीवर को डिटॉक्स करते रहिए। रात को भिगो के दालचीनी, लौंग, काली मिर्च वगैरह और सुबह उसको आप गरम करके थोड़ा-सा उसमें तुलसी डाल के, अदरक डाल के फिर वो काढ़ा पीते रहिए। चाहे ज़्यादा गाढ़ा ना बनाएँ, थोड़ा-सा हल्का-सा उसमें रस आ जाए वैसे वाला बना-बना के पिए। वो मैं सबको देती रही इतने दिन बना-बना के 15 से 20 दिन जब तक हम लोग बीमार रहे हैं। फिर अचानक से ना जैसे गुरुजी के सामने बोला कि गुरुजी अब इतने दिन दवाई खा-खा के पेट ऐसे हो गया है, सड़-सा गया है, ऐसे लग रहा है कुछ खा ही नहीं पाएँगे, ना ही किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा है। ऑरेंज खाते हैं तो गला और ख़राब हो जाता है, खाँसी आनी स्टार्ट हो जाती है, सेब भी नहीं खाए जाते। तो गुरुजी आप बताओ अब क्या करें? तो उन्होंने ना जैसे पुराने टाइम पे हम लोग कभी बीमार होते थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि आपको मौसम्मी खानी चाहिए, उसमें क्विनीन होता है। तो वो मुझे याद आ गया तो फिर मैंने ना मौसम्मी मँगवाई। संगत जी सच्ची में वो ना वो भी इफ़ेक्ट कर गई और उसको खाने से ऐसे लगा पेट भी ठीक हो रहा है और फ़ीवर के सिम्पटम्स भी जा रहे हैं। दवाई तो हम लोग खा ही रहे थे। गुरुजी का जल प्रसाद पी रहे थे, चेस्ट पे, गले पे वो जोत का घी भी लगा रहे थे। मेरे तो जैसे-जैसे बॉडी पेन हो रहा था, तो जोत में से घी निकाल के वो भी लगा रहे थे हम लोग और ये सब करते रहे लेकिन ये कष्ट बहुत ही बड़ा था और हमारी छुट्टियाँ सारी की सारी जो एग्ज़ाम के बाद होती हैं, वो बेकार बिल्कुल ऐसे ना बेड पे लेटे-लेटे निकल गई। आप देखो कहाँ सोचते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम हो गए हैं फाइनल अब बच्चे फ्री हुए होंगे तो घर के थोड़े बहुत जो बिखरे पड़े काम होते हैं हम इन दिनों में समेट लेंगे, कुछ नहीं हो पाया संगत जी। सोचो ही मत कि क्या करना है, अचानक से बस जो हो जाता है उसको आप करते रहिए पर मेरी तो प्लानिंग कभी सक्सेसफुल हुई नहीं और जो भी रिलेटिव्स बुला रहे थे कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तो मैं सोच ही रही थी कि कैसे पता नहीं कैसी नीयत से कोई बुलाता है और हम लोग जा ही नहीं पाए और इतने दिन हमारे 20 दिन हमारे बेड पे ही लेटे-लेटे चले गए और जस्ट 6 को जब बच्चों के स्कूल खुलने थे उससे 1 या 2 दिन पहले हम लोग ठीक हुए हैं, वो भी गुरुजी से रिक्वेस्ट कर के गुरुजी से ऐसे हम लोगों ने निवेदन किया, अरदास करी गुरुजी अब तो ठीक कर दो, इतने दिन चले गए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाए पर अब तो ना आप हमको ठीक कर दो प्लीज़ ताकि बच्चे जब स्कूल में जाएँ थोड़ा-सा उनको भी अच्छा फ़ील हो, चेंज फ़ील हो कि हम लोग घर के माहौल से बुखार से, बीमारी से निकले हैं और वहाँ पे जाके एन्जॉय कर रहे हैं। तो ऐसे हुआ संगत जी कोई प्री प्लान हमारा नहीं चल पाता है और गुरुजी की रज़ा में हमें राज़ी रहना चाहिए। इतना कुछ सोचा था कि कहीं जा आएँगे, कुछ ड्रेसेस वग़ैरह थोड़ा-सा परचेज़िंग करनी होती है इन दिनों में हो जाएगा चलो, वो भी कर लाएँगे लेकिन टाइम से ही नहीं होगा इसीलिए कोई आगे पीछे का जो ग्रह था वो गुरुजी ने हमको ऐसे बीमार करके वो कटवा दिया। फिर भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी के वो लग ही रहा था कि हमें आराम आ भी जाएगा। जब वो बंदा इतना बीमार हो जाता है ना इतने दिनों के लिए फिर वहम सा होने लग जाता है कि अब ठीक हो भी जाएँगे टाइमली कि नहीं। पर गुरुजी ने बहुत ही प्यार से अरदास सुनी और हम लोगों को ठीक कर दिया। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ, आपके चरण कमलों में कोटि-कोटि नतमस्तक होती हूँ। तो संगत जी मेन रीज़न मेरा ये बताने का आज यही था कि गुरुजी बोल रहे थे सत्संग करो और सत्संग में मुझे क्या बोलना है उसका आइडिया भी गुरुजी ने सुबह मुझे दे दिया था। उन्होंने काम करवाया और खुद ही अपनी पावर देके
काम करवाया ताकि मैं इवनिंग टाइम में थोड़ा-सा फ्री रहूँ और उनका शुक्राना सत्संग कर सकूँ, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आप अपनी मेहर, दया, कृपा सब पर ऐसे ही बनाए रखिए और हम सदैव आपको याद करते, मंत्र जाप करते हुए आपकी शरण में रहें, ऐसी दया कृपा बनाए रखिए। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना।